नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। धर्म प्रचारक अरुण कृष्ण जी और मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आइए उस विषय में चर्चा करते हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी तक सनातन बोर्ड का गठन भी नहीं हुआ है और लगातार मांग उठती रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? कभी भी आम जनता को सरकारों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। कोई भी बोर्ड या सनातन बोर्ड हो या भारतीय संस्कृति से जुड़ी कोई भी सनातनी समाज की मांग हो, ये ना होने का जिम्मेदार और उसके होने का जिम्मेदार, उस काम को होने और ना होने का जिम्मेदार केवल और केवल हमारा समाज होता है। आपकी एकजुटता सरकार को घुटने पर ले आती है। ऐसे कार्य जो सरकार नहीं भी करना चाहती, सरकार को वो भी करना पड़ता है यदि समाज जागरूक है और एकजुट है तो। कहीं ना कहीं कई बार देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जब पलटते हैं रातों रात, तो कहीं ना कहीं जनता का एकजुट होना ही तस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्म नाति वर्तते, तस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्म नाति वर्तते, वेदास्म वेदादस्त्रम वेदांस वेद वेद विदाम वरः। ये जो श्लोक है, ये एक राक्षस ने भगवान राम के प्रशंसा में कहे थे। एक राक्षस कह रहा है, भगवान राम जो कि उस वक्त शत्रु थे और राक्षस रावण की तरफ था, और राक्षस तारीफ कर रहा है शुक कि तस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्म नाति वर्तते, ब्रह्मामस्त्रम वेदांस वेद वेद विदाम्बरः। कि राम जो हैं और धर्म दो अलग चीजें नहीं हैं, दोनों एक हैं। और राम कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते, वेदों के ज्ञाता हैं। इसी नीति को लेकर जब भारत सरकार, जिसको हम हिंदूवादी सरकार कहते हैं, भारत सरकार के साथ एक एक सनातनी जब इस भगवान के नीति को लेकर चलेगा कि धर्म और आप अलग नहीं हो और आप कभी धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया। जब आपके रगों में, आपके रक्त में जब ये धर्म दौड़ेगा तो सरकार क्या, बड़ी बड़ी विचारधाराएं घुटने टेक देती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने देखा, लगातार विचारों पर आश्रित रहना चाहिए, अपने विचार को धर्म के प्रति बदलना चाहिए और लगातार जो भी आपकी मांगे हैं वो तभी पूरी हो सकती है जब आप एकजुट रहेंगे। एक बात और बोलूंगा, संदेश, किसी भी विचारधारा को लाने के लिए जब तक जाति भेदभाव, जो सनातन हिंदू धर्म में फैला विकार है, वो क्या क्या है? जाति भेदभाव का कैंसर, शराब, मांस, व्यभिचार और ये बॉलीवुड नाम की गंदगी, और एक और चीज, ये तथाकथित कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, जहां पर हिंदी को अतिरिक्त भाषा बनाकर हमारी संस्कृति का नाश किया जा रहा है। जब तक ये बॉलीवुड, ये कॉन्वेंट तथाकथित अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जहां पर हमारी बहन बेटियों से सलवार सूट दुपट्टा छीनकर उनको ईसाइयों की स्कर्ट बना दी गई है, और जब तक हिंदी में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, अंग्रेजी को यहां से हटाया नहीं जाएगा, केवल एक अतिरिक्त भाषा की तरह हिंदी का प्रयोग नहीं होगा, समाज से जाति भेदभाव, शराब और मांसाहार जब तक हटेगा नहीं, और जाति नामक कैंसर जब तक हटेगा नहीं, आप किसी हिंदू राष्ट्र की, सनातन धर्म की और सनातन राष्ट्र की कल्पना करना भी बेईमानी है। सरकारें कुछ नहीं करती। अरे नेता कितने होते हैं? 10,000, 20,000, 50,000, 100 करोड़ लोगों को 50,000 नेता चलाएंगे क्या? नेता और सरकारें घुटने पे आ जाती हैं जब समाज एकजुट खड़ा होकर आह्वान करता है कि ये देश सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें, और आज चाहिए। वो तब होगा जब आपके अंदर फैले पहले जो विकार हैं, शराब, मांसाहार, जातीय कैंसर और मॉडर्निटी, आधुनिकता के नाम पर नंगा नाच, जब ये सब बंद होगा तो सनातन धर्म 24 घंटे के अंदर बन जाएगा। जय श्री राम। हिंदी की बात करते तो हिंदी की बात करते तो राज्य में ही हिंदी को लेकर के महाराष्ट्र में जो है वो बोलते हैं कि हमारी लोकल भाषा बोलिए। हिंदी को जो बोलते हैं उनको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? अंग्रेजी को लेकर विवाद क्यों नहीं होता? जो भी हिंदी को लेकर विवाद कर रहे हैं मलेच्छ, मैं उनको मलेच्छ कहूंगा, ये मलेच्छ अंग्रेजी को लेकर विवाद क्यों नहीं करते? उनका बाप क्या अंग्रेज पैदा हुआ था? सारे थे तो हिंदू ही ना। अरे हम कब कह रहे हैं कि हम अपनी भाषा आपके ऊपर लाते रहे हैं? किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई तमिल बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई भी भाषा बोलता है, हम उसकी भाषा को रोक नहीं रहे, क्योंकि वो भाषा भी हमारी है। जैसे वो भाई हमारे हैं, ऐसी वो भाषा भी हमारी है। लेकिन पूरे देश में उस देश की एकजुटता के लिए, उन्हें एक तार में बांधने के लिए कोई ना कोई राष्ट्रीय भाषा तो होगी। आपने, मलेच्छों ने अंतरराष्ट्रीय भाषा को, मैं ईसाइयों के लिए बोल रहा हूं, ये जो वो जो डीएमके एडीएमके का जो मलेच्छ सीएम है उसके लिए बोल रहा हूं, आपने
अंग्रेजी को तो स्वीकार कर लिया, क्या अंग्रेजी का जो जिसने अंग्रेजी बनाई वो आपका बाप था क्या? बिल्कुल जी। और लेकिन आप अपने देश की भाषा स्वीकार नहीं करोगे। ये जो ताकतें हैं वामपंथी और ये जो इस्लाही और इस्लामी ताकतें हैं, इनको कुचलना बहुत आवश्यक है। हिंदी हम किसी पे थोप नहीं रहे, हिंदी केवल हम चाहते हैं कि राष्ट्र में आपस में परस्पर वार्तालाप के लिए एक कॉमन कनेक्शन बने, कॉमन कम्युनिकेशन वो बने रूट, जिससे हम आपस में एक दूसरे से बात कर लें। और अपने राज्य में आप भाषा बोलिए, आप परीक्षाएं दीजिए तमिल में, आप जो तमिल में काम करना करिए, अपनी भाषा में जो काम करना करिए, लेकिन पूरे देश को जोड़ने के लिए कोई एक भाषा तो होगी ना, वो हिंदी है। बिल्कुल जी। क्योंकि इस देश में 80% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते तो जो ये मलेच्छ ईसाई और ये इस्लामी हमारी भाषा का विरोध करते हैं, उनसे बोलो तुम्हारा बाप 6 पुश्त पहले रामलाल और श्यामलाल ही था। जी बिल्कुल। जैसा कि आज अरुण जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और अपनी ही विचारधाराओं से आज अपनी बातें सामने रखी, और मेरा भी यही मानना है कि जहां स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए तो उसके साथ पहनावे पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसी जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।